कटेगा तो बताना, ठीक है सुभाष, कटेगा तो बताना, ठीक है। नहीं कट रहा है ना अभी? सब लोग रीजनिंग का हेडिंग डालिए, ठीक है। दिख रहे हैं सुभाष यहाँ से? ठीक है, यहाँ से सभी लोग डालेंगे रीजनिंग में हेडिंग। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, रीजनिंग में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इनइक्वालिटी। हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद समझेंगे। इनइक्वालिटी इसी को बोलते हैं असमानता। हेडिंग डाल लीजिए इसको। हो गया, एकदम ध्यान समझेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर सिंपल वे में बात करूं मैं कि इसको कौन सी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो समझना, उसके बाद ये सब सवाल बनने लगेगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम या ग्रुप डी एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम है, इसमें लगातार इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। एक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसी का क्वेश्चन था वो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल था ना, एक दिन फंसे हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर क्लियर करना है। इसमें बड़ा कौन सा है बताइए? ए बड़ा है, बी इसमें छोटा है, ठीक। ये हो गया, इसको ग्रेटर देन हो गया, ठीक। हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इसमें कि कथन बात करते हैं। 3 कॉलम बना रहा हूँ, कथन, अभी देखेंगे बस, कथन, संयोजन और निष्कर्ष। पहले स्टेटमेंट वाला है, देखो इसको आप लोग गेट से बस याद रखना है। मुंह इधर खुला है ऐसे, ठीक है ना, तो क्या है, इधर से घुस सकता है अंदर, ठीक है, ओपन है। इधर को क्या बोलेंगे, इस साइड को बोलते हैं ओपन गेट है करके, मतलब ओपन है गेट, घुस सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन इधर से इधर पार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये बंद है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज गेट बोलेंगे, ठीक है। इधर से क्या बोलेंगे? ओपन है। जैसे मान लो ए से बी दिया है, ए से बी तक आ सकते कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि गेट क्या है, यहाँ पे ओपन है, इसका मुंह क्या है, खुला हुआ है, तो घुस सकता है अंदर। लेकिन बी इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? गेट क्लोज है, ठीक है। वही बस छांटना रहेगा कौन सा ही। इस पे बात करें, बी से सी तक जा सकता है बिल्कुल, लेकिन सी से बी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इन दोनों को अलग अलग ये कथन है, इसको दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ए से बी जा सकता है और बी से क्या जा सकता है? सी जा सकता है। मतलब ए सी तक जा सकती नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लाइन क्लियर है, क्योंकि दोनों गेट खुला ही हुआ है ना। ए से बी से आ सकता है, फिर बी से पार होकर सी जा सकता है। मतलब इसका निष्कर्ष क्या होगा? ए से कहाँ जा सकता है? सी जा सकता है, ठीक है। यही बस याद रखना इसमें, ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे, ये ऐसे दिया है, इस कंडीशन में ए जो है बी की ओर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन बी ए की ओर जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। उसी प्रकार बी सी की ओर नहीं जा सकता, लेकिन सी जो है बी की ओर जा सकता है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, सी जो है बी की ओर जा सकता है और बी जो है ए तक जा सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है इधर से। लेकिन इधर से जा सकते हैं कि लोग? नहीं जा सकते। तो ए और सी में क्या संबंध होगा कि सी जो है वो कहाँ तक जा सकता है? ए तक जा सकता है। जिधर से मुंह खुला हुआ है उधर से ही ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये हो गया। इसी में हम लोग थर्ड कंडीशन देखें, एक स्पेशल गेट आएगा आपके पास, ठीक। मान लो बराबर वाला देखते हैं, ये ए से बी जा सकता है और बी बराबर मान लो क्या है, सी दिया है, ठीक है। मतलब बी बराबर सी दिया है, मतलब क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है लगभग, बी बराबर सी है, ठीक है। ये याद रखना है। तो इसमें एक साथ कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर क्या लिख दूँ मैं? यही तो है ना, बी बराबर क्या है, सी है, तो एक साथ ये लिख दिया। देखो ए से बी तक जा सकता है, बराबर का मतलब गेट वेट है ही नहीं कुछ, बराबर का गेट वेट कुछ नहीं देना है, ठीक है। आराम से मतलब ए से बी तक आ गया, उसके बाद कोई रुकावट नहीं है। मतलब ए से कहाँ तक भी आ सकता है, वो सी तक आ सकता है। बराबर का मतलब कोई रुकावट नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है बराबर का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए से आराम से कहाँ तक आ सकता है? सी तक आ सकता है। इसमें भी ए से सी तक आया था, बराबर है, तो भी क्या है, दोनों का अगर
हो मुकाबला, ठीक है। तो चिन्ह कौन सा लगता है, यही चिन्ह लगेगा, याद रखना है। चिन्ह बस याद रखना है आपको अच्छे से। इन दोनों यूज़ हो रहे हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा, यही चिन्ह लगेगा। इन दोनों में कौन सा चिन्ह लगेगा, यही वाला, इधर वाला। इन दोनों में जो रहे तो कौन किसका चिन्ह लगता है, यही वाला चिन्ह, ठीक है। उसी प्रकार इसका दूसरा वाला रूप बताता, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है। चौथा है ए से बी और मान लो बी बराबर सी दिया है, ठीक है। सेम है, इसको क्या लिख सकता हूँ, बराबर क्या लिखूंगा, सी, मतलब सी बराबर बी है, ठीक है ना। मतलब बी जा सकता है ए तक, ठीक है ना। तो बी बराबर तो सी है, दोनों बराबर है, तो सी भी जा सकते हैं ए तक, तो क्या लिखूंगा, ए और सी, यही आएगा। बराबर कोई जगह यूज़ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर, ए, ये बी हो गया, ठीक है ना, और ये सी है। ये स्पेशल वीआईपी गेट है, याद रखने वाला। ये तभी आएगा जब सेम यही वाला गेट रहे हर जगह, या इसके साथ बराबर रहे, तभी ये चिन्ह आता है, अदरवाइज नहीं आता है। सही में निष्कर्ष हम लोग को देगा वो क्वेश्चन, देखें, ठीक है। ये गेट आ गया, मतलब इसमें अच्छा एक साथ दिया है क्या, चलो एक इसको अलग कर देता हूँ मैं, ये हो गया और बी, फिर वही चिन्ह सी, जा सकता है ना, बिल्कुल गेट ओपन है, ठीक है। ए से बिल्कुल ये ओपन किया हुआ है, अभी इस इक्वल को इग्नोर करिए। ए से बी जा सकता है और बी से कहाँ जा सकता है, सी जा सकता है। एक साथ कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए से बी जा सकते हैं और बी से सी जा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो ए से डायरेक्ट सी जा सकते, नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। कौन सा गेट का चिन्ह लगेगा, यही गेट का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर सेम सेम गेट मिल रहे हैं, ठीक है, ये गेट का चिन्ह, ये वाला देखो, ये चिन्ह तभी यूज़ होगा जब सेम सेम हो, या इसके साथ कोई बराबर का चिन्ह ले लेता है, तब यही वाला यूज़ होगा, यही वाला चिन्ह। तो ए से कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट ए सी तक जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना है आप, ठीक है नरेंद्र, अभी देखिए बस रही, ठीक है। 6वां नंबर बात करते हैं कि ए से बी चले गया और मान लो बी बराबर सी है, तो इसको क्या लिखूंगा, ए से बी बराबर क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा मैं, ठीक है। बताया हूँ ये चिन्ह, बराबर का चिन्ह कभी नहीं आएगा इधर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फिर वही आएगा, क्या रहेगा, सी रहेगा। इस कंडीशन में भी देखो, सेम यही वाला चिन्ह है तो भी यही चिन्ह यूज़ होगा, और इसके साथ बराबर चिन्ह है तो भी क्या होगा, यही वाला ही चिन्ह यूज़ होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, इक्वल कभी नहीं आएगा, याद रखना है, ठीक है, आंसर इसका। और साथ में वही वाला बात करेंगे हम लोग, उल्टा वाला, जस्ट इधर मुंह था, इसका इधर मुंह बात करेंगे। और बी बराबर क्या है, सी है, तो ए बी बराबर क्या है, सी है, तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू क्या, सी रहेगा, यही तो बोल रहे हैं। एक चिन्ह इधर था, उससे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह बस को ध्यान देना है आपको, ठीक है, वैसे ही रखना है, अलग नहीं रख देना है कि इसका मुंह इधर है, ए के साइड मतलब क्लोज हो रहा है, इसका ए के साइड क्लोज होना चाहिए, सी, ठीक है, ये हो गया। और चिन्ह हो गया, एक इम्पॉर्टेंट है कि ए से बी गया है और बी से डबल गेट के द्वारा, मतलब ये जो है इधर आया है, इस कंडीशन में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए से बी चले गया है, फिर बी के बाद कौन सा है, ये है, संयोजन तो यही होगा ना, ये हो गया। अब देखो इन दोनों का अगर मुकाबला रहे, ठीक है, दोनों अगर गेट सामने आ जाए तो हमारा चिन्ह कौन सा लगेगा, तो छोटा वाला। ये बीच में घुस गया मतलब किसी को नहीं आने देता है, ठीक है। ये अगर बीच में घुस गया तो किसी को नहीं आने देता है, अपना खुद आएगा। ये कौन आएगा, अपना खुद आएगा, मतलब चिन्ह क्या होगा, यही बस चिन्ह होगा। अगर आपके ऑप्शन में देता है निष्कर्ष में ऐसा वाला दे देता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या रहेगा, अगर दोनों कॉम्बिनेशन है तो कौन सा चिन्ह यूज़ होगा, यही वाला चिन्ह यूज़ होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 9वां नंबर है, इसमें वही उल्टा वाला चिन्ह रहेगा और बी सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए से बी गया और क्या है, कौन सा चिन्ह यूज़ होगा, छोटा वाला चिन्ह यूज़ होगा, ठीक है, डबल वाला नहीं होगा। ये डिस्टर्ब कर दिया बीच में, मतलब यही चिन्ह किसी की नहीं आने देता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ए और क्या हो गया, सी हो गया। इसको लिख लो कॉपी में एक बार, एकदम फास्ट लिखो। लाजर थोड़ा वो उसको देना तो दूर हो जाएगा, थोड़ा वो इंक को देना, वो डब्बा वाला उधर रखा है कि उधर देखो, उधर रखा होगा, हाँ वही है शायद, उधर है, ठीक, चलो बैठो। खाली है क्या, उसमें देखो तो उसमें ले आओ डब्बा वाला, लेकिन है उसमें, ये भी खाली है।
तीन लोग ख़त्म कैसे कर दिए? चलो ठीक। याद करते हुए लिखो ना कौन कौन सी चीज़ यूज़ होगा, फिर आपसे बनने लगेगा सवाल। 2-3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा एग्ज़ाम में। कब एग्ज़ाम? सुभाष इधर कहाँ तक आएगा देखो तो, आ रहा है? बता रहा यहीं तक आ रहा है? ठीक है ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो इधर देखो, क्वेश्चन आ गए। कॉम्बिनेशन बस याद रखना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी इसको नहीं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन रह गए, मतलब ये जो रहेगा। ठीक है, देख लेना, मैं नोट्स भेजूँगा उसमें, ध्यान से देखिए, अभी मत लिखिए। ठीक है, देखो हम लोग पार कर रहे हैं, मान लो ऐसा पार कर रहे हैं, ए ये हुआ, बी बराबर हुआ, सी हुआ। ठीक है, हमको दिया एक कथन दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान दो, ये कथन दिया रहेगा। उसके बाद हमको देगा कि ए ऐसे है करके। ठीक है ना, मान लो निष्कर्ष ये रहेगा, ये कथन रहेगा। सही होगा गलत होगा? ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये याद रखना है। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऐसा चिन्ह कब आता है? जब सेम सेम कथन में चिन्ह रहे तभी आता है। देख लो, ऐसा चिन्ह कब आएगा? ये वाला चिन्ह जब सेम सेम रहे, या इसके साथ क्या है, बराबर का चिन्ह हो। ये वाला आ सकता है क्या? नहीं आ सकता इसमें। ठीक है ना, या इसमें दिया है बराबर का चिन्ह दिया है, मान लो बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ए और सी में बराबर कोई जगह लिखा हूँ मैं? नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। मान लो इसमें ये दिया है, सही वाला क्या होगा इसमें? ठीक है, मान लो ये दिया है और दूसरा दिया है, ये कथन दिया है। ठीक है, और तीसरा दिया है, सॉरी ये सी है। इन तीनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत बोलेगा? तो फर्स्ट वाला बस सही है, ये फर्स्ट सही है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई जगह जब नहीं है तब ये बीच में नहीं घुसता है। ठीक है, जब मैं क्या बताया हूँ, जब सिंगल कोई जगह आ गया, बीच में घुस गया, तभी ये आएगा। अदरवाइज इन लोग के बीच में घुसा है क्या? वो चिन्ह नहीं घुसा है, तो ये बस आ गया। ठीक है, याद रखना है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें देखा जाए ये तो उल्टा हो गया है। ए से हम लोग तो सी तक जाना था, लेकिन ये तो क्या है, सी से ए की ओर जा रहा है, और कथन तो उल्टा दिया है, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो मुंह किधर खुला है? सी के साइड खुला है इसमें, और इसमें मुंह किधर खुला है? ए के साइड खुला है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, ये याद रखना है आप। अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा। और एक डिब्बा भी है, डिब्बा भी याद करना है, ध्यान दो। ठीक है, एक छोटा सा डिब्बा बना रहा हूँ।
देखो ध्यान दो इसमें, ठीक है। इन दोनों का मेथड चले, कौन जीतेगा? ये जीतता है, बराबर के साथ ही करना है तुलना, ठीक है। इन दोनों का मेथड चलता है तो कौन जीतता है? यही जीतता है। इसी का चिन्ह यूज़ होता है ना, देख लो यहाँ पे बराबर और ये चिन्ह है, छोटा बड़ा जैसे भी है, कौन चीज़ करे? यही चिन्ह यूज़ होगा, ठीक है। इन दोनों का होगा तो यही होता है, इन दोनों का होगा तो बराबर के साथ ही ले रहा हूँ, बराबर को कॉमन ले रहा हूँ ना, याद रखना। इन दोनों का होता है तो ये, इन दोनों का होता है तो ये, इन दोनों का होगा तो कोई रिलेशन निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे दिया है ए बी और ए सी दिया है, तो ये रिलेशन हो सकता है क्या बताओ? मान लो दिया है ए से सी तक जाना है, ठीक है। ए से बी तक तो चले गए, लेकिन क्या सी तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि गेट क्या है? क्लोज है यहाँ पे, तो ए गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला निष्कर्ष दिया रहेगा। सेकंड चेक करते हैं ए से सी तक, अच्छा वही लिख दिया होंगे, इसमें उल्टा लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। सी से ए तक जाना है, ठीक है, तो सी से बी तक तो चले गया, लेकिन बी से ए तक जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता, गेट क्लोज है। इसलिए इन दोनों का रिलेशन हो तो क्या हो? नो रिलेशन निकलेगा। इन दोनों का होगा तो भी क्या है, मतलब इन दोनों, एक मिनट, इन दोनों का होगा तो क्या है? नो रिलेशन। इन दोनों का होगा तो भी नो रिलेशन है, ठीक है ना। अगर इन दोनों टक्कर होता है तो कौन जीतता है? यही जीतता है। इन दोनों का होता है तो कौन जीतता है? यही जीतता है। हम लोग ये भी पढ़े हैं, वही तो पढ़े हैं ना। देखो दोनों हम लोग पढ़े हैं तो कौन जीतता है? सिंगल वाला ही जीतेगा, ठीक है। ये याद रखना है आप। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आएगा और, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको बना ले रहा हूँ एक बार। अभी लिखेंगे नहीं ना? हो गया है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन को पहले से लिख दिया हूँ मैं, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर इधर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये अलग डिब्बा है, ये ऑप्शन वाला रहेगा, अब इसमें शून्य रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे ना, क्वेश्चन फर्स्ट में कथन आपका दिया हुआ है एम जे और ये जे लेस देन इक्वल के, और दिया है के से आर दिया है, ये हो गया। और निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष है आपका, पहला निष्कर्ष है आर से जे, दूसरा है आर से एम। क्वेश्चन लिख लो एक बार। हमको सिर्फ चेक बस करना है कि ये इस कथन से जो निष्कर्ष दिया है वो सही है कि गलत है, ये बस चेक करना है। फिर इसके बाद ये लगाना है, ये ऑप्शन रहेगा। देख लो, चेक करो, ठीक। कैसे चेक करना है ध्यान दो, ठीक है ना। चेक किधर से, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया सबसे पहले, तो आपको कथन को इग्नोर करना है अभी, ठीक है। कथन को देखना ही नहीं है, सिर्फ किसमें नजर लाना है? निष्कर्ष में। ध्यान देखो एक बार, ठीक है। उसके बाद लिखते रहना, सब नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। हमको चेक किधर से करना है उसको ध्यान देना है। जिधर से मुंह खुला हुआ है, जिधर से हम लोग जा सकते हैं उधर चेक करना है। इसमें देखिए आर से जे हमको तब जा सकते हैं, तो हमको क्या चेक करना है? आर से जे तक हम लोग इसमें पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और चिन्ह कौन सा लगना चाहिए? ये चिन्ह लगना चाहिए,
ये चेक करना है। इसमें कैसे चेक करेंगे, R से हम लोग M तक चेक करेंगे जिधर मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना। या इसको मैं मान लो ऐसे रहता, ठीक है। इसमें कैसे चेक करते, M से R की ओर चेक करते कि R से M की ओर, R से M की ओर चेक करते। जिधर से मुंह खुला होता है, जिधर से जा सकते हैं, उसी को ही चेक करना है आपको ना, ये चीज़ याद रखना है। चलो वैसे ही लिख देता हूँ मैं, R से M था ना, ठीक, ये हो गया। अब देखो R से J की ओर चेक करना है, कहाँ तक जाना है, R से शुरू करना है, J तक हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, कोई गेट क्लोज तो नहीं किया है, या कोई अलग चिन्ह नहीं है, ये वाला चिन्ह आना चाहिए बस, ठीक, ये चेक करना है। देखो R कहाँ पे है इसमें, R वाला देखो 3 स्टेटमेंट दिया है या कॉमा है, ठीक है, 3 दिया है, R यहाँ पे है। R से हम लोग K तक जा सकते हैं, बिल्कुल K तक चले गए। अब लास्ट में K रुक गए हैं, K में देखो कोई जगह इसमें K है, बिल्कुल यहाँ पे K है। K से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, J तक बिल्कुल जा सकते हैं, ओपन गेट है। इस दोनों दरमियान कौन कौन सा इसमें यूज़ हुआ है गेट, एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है। जब दोनों का टक्कर होता है ऐसा वाला, तो कौन जीतता है, सिंगल वाला जीतता है, और सिंगल वाला ही दिया हुआ है, सिंगल वाला दिया है ना, तो सही होगा गलत होगा, बिल्कुल सही होगा, सही होगा ना, बिल्कुल, तो पहला सही हो गया, ठीक है। यही बस चेक करना है सही है गलत। दूसरे की बात करते हैं, R से M की ओर चेक करना है हमको, ठीक है ना दी, R से M की ओर। R कहाँ पे है देखो इसमें, R से K तक हम लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे गेट जो है ऐसे रहता, तो R से K तक जा पाते, पहले ही नहीं जा पाते, तो डायरेक्ट क्या करते, गलत ही कर देते, लेकिन अभी जा पा रहे हैं और चेक करना है बाकी। R से हम लोग K तक चले गए, हमको कहाँ तक जाना है, M तक जाना है, K तक चले गए। अब K कोई जगह दिख रहा है, अगर नहीं दिखेगा तो गलत करना है, नहीं जा पाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो और है। K से हम लोग J तक चले गए, ठीक है जी, K से J तक चले गए ना। अब J से हम लोग M जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, गेट ये बंद कर दिया, यहाँ मुंह खुला नहीं है इधर, इसलिए ये सेकंड क्या होगा, गलत होगा। अब देखना है इसमें केवल ऑप्शन रहेगा, केवल निष्कर्ष 1 सही, केवल निष्कर्ष 2 सही, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष गलत है, या तो 1 या तो 2। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल एक निष्कर्ष सही है, कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आपके लिए सवाल में पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक, ऐसी बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखूं, ठीक, कथन दिया है W ग्रेटर देन इक्वल D दिया है, दूसरा दिया है D F दिया है, और F K दिया है, ठीक है। और निष्कर्ष दिया है पहला इसमें W ग्रेटर देन इक्वल D, और दूसरा दिया है, एक मिनट ना, यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, ये बस दिया हुआ है कि ये D दिया है, ठीक है। इसको चेक करना है, ठीक है। देखो देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपने चेक करके देखो। इसको कैसे चेक करेंगे, W से D की ओर चेक करेंगे। इसको किधर चेक करेंगे, D से K की ओर चेक करेंगे ना, क्योंकि मुंह इधर से खुला है, ध्यान देना है, ठीक है। D से K की ओर चेक करेंगे इसको, देखो ध्यान दो कि चेक कैसे करते हैं, मैं चेक करता हूँ, उसको ध्यान देना है। कथन से अभी कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, निष्कर्ष ही देखने। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, W से D तक जा सकते नहीं जा सकते, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें उसके अनुसार ये लिखा हुआ है निष्कर्ष, ठीक है, कि आंसर ये लिखा हुआ है कि आंसर ये होगा करके। हमको सिर्फ चेक करना है, मतलब आंसर की जांच करना है, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो सही है कि गलत है करके, ठीक है। और कौन सा चिन्ह आएगा बोल रहा है, ये चिन्ह आएगा करके। W से किधर जाना है, D तक जाना है। W कहाँ पे दिख रहा है इसमें, देखो W एक ही जगह दिख रहा है इसमें। W से D तक हम लोग चले गए, ओपन है गेट बिल्कुल, ठीक है। W से D तक चले गए, अब यहीं पे ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन यही दिया है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ। W से F है यहाँ पे, F लिखो यहाँ पे, W से F तक चेक करना है, ठीक है। F हो गया, ध्यान देखो अब, ठीक है। W से कहाँ तक जाना है, F तक जाना है। W किधर है, यहाँ तक, ध्यान से देखो इधर ना, ठीक है। W से हम लोग D तक चले गए जी, ठीक है, D तक चले गए हैं। अब देखो D कहाँ पे है,
जैसे ही लास्ट होता है यहाँ तक चले गए, उसके बाद देखो डी कहाँ पे है, डी से मैं एफ जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? बंद कर दिया यहाँ पे, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया ये। दूसरे की बात करेंगे, डी से के की ओर जाएंगे ना, मुंह इधर खुला है, डी से के की ओर, तो डी कहाँ पे है? डी एक जगह यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ना इधर जा सकते हैं डी वाले में, ना डी के इधर जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इधर भी जाने के लिए क्या है? गेट क्लोज करके रखा है। इधर भी जाने के लिए क्या है? गेट क्लोज करके रखा है। मतलब क्या हो गया ये? गलत हो गया ये। ठीक है, समझ आ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा निष्कर्ष? दोनों कथन क्या है? गलत है। ये वाला डी वाला ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, देखो इसमें आप लोग एक साथ जमा भी सकते हैं, ध्यान दो इधर। ठीक है, मान लो इधर लिखा हूँ WD लिखा हूँ, ठीक है, तो देखो W जैसे संयोजन करता था ना इसमें, ये वाला ऐसा भी संयोजन करके बना सकते हैं। W ग्रेटर देन इक्वल क्या है? D है। अब D में क्या संबंध है? D जो है छोटा और बराबर है किसके? F के। तो इसे में क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और F क्या बोल रहा है? बड़ा है किससे? K से। तो एक साथ हो जाएगा, एक साथ तो भी ईजी हो जाता है। ठीक है ना। अब चेक करो, देखो वही चेक करेंगे। W से हमको F तक जाना है, W से हम तो कहाँ तक चले गए? D तक चले गए, लेकिन D से F की ओर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गेट क्लोज है यहाँ पे, इसलिए गलत हुआ ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। D से K की ओर जाना है, D यहाँ पे है, K यहाँ पे है, D से F ही तक नहीं जा सकता, इधर जा पाऊँगा आगे में? नहीं जा सकता, इसलिए क्या हुआ? ये भी गलत हुआ है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक साथ जो 3 कथन दिया है उसको ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको मर्ज करूँ मैं, ठीक है, इधर कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये M है और J है, और J और K में क्या संबंध है? J छोटा है और बराबर है K के। फिर K और R में क्या संबंध है? यही तो संबंध है। ठीक, यही एक साथ चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? R से J तक हम लोग जा पाते हैं कि नहीं जा पाते? तो R कहाँ पे है? यहाँ पे है, J तक जाना है। R से K गए, K से J गए, बिल्कुल पहुँच गए, लेकिन गेट कौन सा हुआ है? चिन्ह। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कौन जीतता है? यही जीतता है, और यही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे मान लो ये चिन्ह रहता तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसमें R से M चेक करना है, R से M तक जाना है। R से K तक तो इजीली चले गए, K से J तक भी चले जाएंगे, लेकिन क्या J से M तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, गेट क्लोज करके रखा है, इसलिए गलत है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे संयोजन भी कर सकते हैं, दोनों में ही मतलब है। M से J तक में, हाँ ये तो दिख रहा है डायरेक्ट, एक सिंगल दिख रहा है ना, तो M से J तक, तो क्वेश्चन में ही बोला है तो M से J तक जा रहा है करके, बिल्कुल सही होता वो तो। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। मिटा दूँ इसको? ठीक है, क्वेश्चन आपको भेज दूंगा मैं आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3rd क्वेश्चन। कथन लिखिए, आप लोग बनाने की कोशिश किया करो ना। B बराबर K दिया है और K लेस देन N दिया है और N ग्रेटर देन इक्वल D दिया है। और निष्कर्ष पहला दिया है, D ग्रेटर देन F दिया है, और दूसरा दिया है N ग्रेटर देन B दिया है। इसको आप चेक करना है। अरे 1 मिनट, सॉरी लिख देता हूँ। ठीक है, कोई जगह दिया है क्या? ये शायद K है। ठीक, ये K है। ठीक, सिंगल है ना वो। देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ध्यान चेक करना। जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे, अभी अपने से नहीं बता देना। ठीक है, आराम से अच्छे से बनाओ, शांत दिमाग से। क्या क्या बताया हूँ मैं, पूछूंगा वही बताएंगे। बताओ जी, अपने बताओ जो भी सही होगा गलत होगा। ठीक है, सीखना तो है। बताओ जी।
ये सही है बोल रहे हो, और ये गलत है बोल रहे हो, देख लो चेक, दूसरा सही है बोल रहे हो, ये गलत है बोल रहे हो, आपके अनुसार बताओ। दोनों सही बोल रहे हो आप, ठीक है। इधर बताओ भारती, सेकंड सही है, पहला गलत। सुभाष, वैसी इधर इधर सेकंड बस सही है, सबका वही है। राखी आप बोल रहे दोनों सही है करके, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी से कहाँ तक जाना है? के तक जाना है, ठीक है, ध्यान दो एकदम। डी से के तक गए, डी से मैं एनी तक नहीं जा पा रहा हूँ तो कैसे जाएंगे? पहला तो गलत हो गया। क्या बोल रहे हैं? मतलब ये वाला चिन्ह जो है डबल का वो सिंगल को काटे रहता है। नहीं तो इधर तो जा ही नहीं पा रहे हो, गेट क्लोज है वो, ठीक है, ध्यान देना है। देखो चेक करते हैं हम लोग, डी से के तक जाना है हमको, ठीक है। तो डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है, यही है ना डी। डी से क्या मैं, डी एक ही जगह है, डी से मैं क्या एन जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। देखो याद रखना है, कांटा ये बताया वो ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे गेट क्लोज है वो। अगर ये ऐसे रहता, ध्यान दो, ये मान लो ऐसे रहता एन, और एन से के तक, अब सही होता बिल्कुल, अब सही होता ना जो बोल रहे हो आप, ठीक है। डी से के तक, हाँ, जो कांटे का बोल रहे हो कि दोनों में क्या है, चिन्ह यूज़ रहता है, तो यही चिन्ह यूज़ होता है, वो सही है। लेकिन अभी क्या है, गेट क्लोज कर दिया है वो खुद, समझ आ रहा है बारीकी इसका क्या है, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है, अब क्या है, क्वेश्चन में ऐसा है, क्या डी से मैं एन तक जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि गेट यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये गलत हुआ है। क्लियर है सबको? ठीक, ये हो गया। दूसरे की बात करेंगे, एन से बी तक जाना है, ठीक है, एन से बी तक। एन कहाँ पे है? ये एन से कहाँ तक जा सकता हूँ? के तक जा सकता हूँ, और के बराबर क्या है? बी है, और चिन्ह कौन सा लगता है? यही वाला बराबर, और इसका चिन्ह लगा तो कौन सा लगता है? बड़ा छोटा का ही चिन्ह लगता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या है, सेकंड सही है, पहला क्या है, रॉन्ग है, दूसरा सही है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद टाइप आगे बढ़ेंगे, फिर लगभग ये चैप्टर खत्म ही हो गया फिर, ठीक है, यही बस सीखना था, ठीक, और क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। एक आइदर और पढ़ेंगे लास्ट में, मतलब ये वाला आंसर कब आता है, आइदर और, ठीक है, जो हम लोग सिलोगिज्म में पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझना है ना एकदम। क्वेश्चन कौन सा गए? फोर्थ। कथन लिखिए, एकदम ध्यान से बनाएंगे इसको, सबका सही होना चाहिए, और जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे सिर्फ। ये आई दिया है बराबर जे दिया है, के दिया है, एल दिया है, और निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला के से, इसमें कॉम्बिनेशन करके दे दिया, आपके लिए आसान कर दिया है वो, एल और आई, ठीक है। पूछूंगा वही बताएंगे ना, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन लिख ले रहे हो, पांचवा क्वेश्चन भी। वह लेंदी क्वेश्चन है। निष्कर्ष, दोनों को ध्यान से बनाइए, इसमें भी घबराना नहीं है, लंबा है करके चेक बस करना है आपको, ठीक है। क्या? हाँ ये कॉमा है जी, इधर अलग है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है इसमें भी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट लंबा है सब एक साथ। देखो बना के पूछूंगा वही बताएंगे, आराम से बनाइए एकदम, कम से कम एक तो सही होना चाहिए किसी का भी। जितना भी रूल वूल है देख लीजिए कैसा लगता है, कोई भी सिंगल वाला घुस जाता है तो सिंगल वाला ही आंसर आता है।
सुभाष वीडियो ऑन है कि नहीं है? ठीक। आ रहे उसमें? ठीक ठीक। दोनों क्वेश्चन को बनाना है। क्या बोल रहे हैं? ये एक पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, एक कथन है, ये पहला कथन हो गया। जैसे इसमें है ना, जैसे इसमें क्या है, एक साथ है, ये पहला कथन हो गया और ये क्या है, दूसरा कथन है। दोनों का यूज़ करके हमको बनाना है। जैसे रहता था ना, पहले क्वेश्चन देता था उसमें छोटा छोटा रहता था बस, लेकिन इसमें क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट में लंबा सीधा बड़ा सा है। हाँ, दो कथन इसमें भी, ठीक है, और निष्कर्ष भी दो। बना लिए हैं सब लोग? ठीक है। इधर ज्योति बताओ, पहला का बताओ, पहला वाला। इसमें पहला निष्कर्ष की बात करते, पहला वाला ध्यान दो, चौथा नंबर क्वेश्चन में पहला निष्कर्ष सही गलत आपके अनुसार? हाँ, और सेकंड इसका निष्कर्ष ज्योति के अनुसार ये सही है, ये गलत है। इधर बताओ जी आप, इधर क्या नाम है नरेंद्र के बाजू में? क्या नाम है आपका? हाँ, नहीं, नाम क्या है आपका? अजय, ठीक है। बताओ इसमें फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग है। इधर नरेंद्र दोनों सही हैं, दोनों गलत आ रहा है। इधर यही वाला सेम है, ठीक है। इधर यही वाला सेम है बोल रहे हैं। इधर दोनों सही आ रहे हैं, आपका भी और नरेंद्र का भी दोनों सही, दोनों गलत है। अच्छा, बहुत अविरोधाभास है ये तो, बहुत ठीक है। इधर तिलक, राखी, भारती, दोनों गलत आ रहे हैं, नरेंद्र के पार्टनर बन रहे हैं। इधर पहला सिंह दूसरा गलत, ठीक है। आपका क्या है? ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग सीखने ही आ रहे हैं, ठीक है। गलत होगा तो या सही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सीखना है। हमको कहाँ चेक करना है? के से एस तक जाना है कि नहीं जाना है? किधर चेक करते हैं? ये भी गलत कर दिया है नरेंद्र, समझ गया, ठीक है, पहला सही है और सेकंड गलत है। अब नरेंद्र समझ गया है। और कौन दो गलत वाला था? इधर वाला, समझ गए थे? मैं क्या बताऊँ, चेक कैसे करना है? जिधर से मुंह खुला है उधर चेक करना है। के से हम लोग एच की ओर चेक करेंगे, कैसे चेक नहीं करना है, एच से के की ओर चेक करेंगे, ठीक है। तो एच से मेरे कहाँ तक जाना है? के तक जाना है, यहाँ तक जाना है। क्या आ पाता हूँ नहीं आ पाता? एच से आई तक आ गया, गेट खुला था, और ये तो बराबर कोई गेट नहीं है। जे तक आ गया मैं डायरेक्ट, और जे से के तक आ गया। इन तीनों में कौन कौन सा गेट यूज़ हुआ है? ये हुआ है, ये हुआ है और ये हुआ है। इन तीनों कॉम्बिनेशन में कौन जीतता है? ये वाला। ये आ गया मतलब यही डिस्टर्ब कर दे, मतलब यही रहता है, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? सही है बिल्कुल। सेकंड की बात करते हैं, किधर से चेक करना है इसको? एल से आई की ओर, और यही चिन्ह आना चाहिए। ये चिन्ह कब कब आ सकता है? जब सब जगह यही चिन्ह रहे या बराबर चिन्ह रहे, तभी आ सकता है। अदरवाइज कोई भी एक ऐसा सिंगल चिन्ह आ जाता है तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। एल से आई तक, एल से मेरे आई तक जाना है, एल से के तक चले गया और ये गेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया ना। के से मैं जे तक जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। जे तक ही नहीं जा सकता तो आई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गेट क्लोज कर दिया है, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे। अगर ये ऐसे भी चिन्ह रहता तो भी नहीं होता, तो भी गलत होता है। क्यों गलत होता? क्योंकि सिंगल है यहाँ पे। ऐसा चिन्ह आने के लिए क्या है, सब जगह यही होना चाहिए, तब वो आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये क्लोज था, ठीक है, सेकंड गलत, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, समझ आते रहेगा, ठीक है। ये हो गया। सेकंड की बात करें हम लोग, बताओ जी आप कौन सॉल्व किया? हाथ उठाओ, इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है। जिन लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं इसको सॉल्व करो। सही होना चाहिए ना। अब बहुत ही सरल टॉपिक है, पेन चलाने की जरूरत है कि इसमें नहीं है, देखना बस है एग्जाम में, ठीक है, ये कैसे हो रहा है करके। और नियम कानून थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कौन सा कब चिन्ह यूज़ होता है। बाकी आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाएगा। इधर आप दोनों सही बोले थे। तो दोनों कैसे सही हो गए? नहीं तो ठीक है। बताना चाहोगे नरेंद्र? चलो सीखना बस, और कुछ नहीं करना। बताओ जी आप। इधर इधर देख लो भाई, ठीक है। इधर इधर जी, कंचन दोनों गलत है। राखी दोनों गलत।
दोनों गलत। अब देखते हैं भाई, ठीक है। सेकंड सही कौन कौन है बताओ? 3 बस सेकंड सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं लगभग, है ना जी? चलो चेक करते हैं। पहले तो क्या है, गलत ही बोल रहे हैं सब लोग लगभग, ठीक है। चेक करते हैं। एल से ई की ओर चेक करूंगा कि ई से एल की ओर जाऊंगा? ई से एल की ओर। देखते हैं ई कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ तक जाना है? एल तक जाना है, ठीक है। ई से एन तक जा सकता हूँ क्या? यही गेट क्लोज कर दिया है। पहला क्या हो गया? ये गलत ही हो गया फट से, देखते ही गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ है? ई से एल तक जाना था, यहाँ पे शुरू में गेट क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। देखते रहो कैसे मैं चेक करता हूँ, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकंड लिखा है क्यू से पी की ओर चेक करना है, ठीक है। क्यू से पी की ओर जाना है। देखो क्यू कहाँ पे, इसमें तो नहीं है, यहाँ पे क्यू से मैं एन तक चले गया, ठीक है जी। अब उधर तो गेट क्लोज है, अभी गलत नहीं करना है, लेकिन एन वाला तो यहाँ पे और है ना, ठीक है। पी कहाँ, क्यू से कहाँ तक जाना है? पी तक जाना है। एन है, पी किधर है? इधर है। एन से मैं ए जा सकता हूँ आराम से, एन बराबर तो ए है। ए से एल भी जा सकता हूँ, और ए से कहाँ तक जा सकता हूँ? एल से पी तक जा सकता हूँ। तो गेट और सिंगल गेट लगेगा, तो ये क्या हो गया? हाँ तो दोनों कथन है जी, वही बोला हूँ ना। ये भी कथन है, कथन एक है और कथन दो है। हाँ दोनों को मिक्सअप करना है ना, ठीक है। वही जो कर, जैसे लिखता था मैं, वो सिंगल वाला लिखता था, जैसे एक आठ सवाल में सिंगल था, जैसे ऐसे था, और एक आठ देता था आर बराबर डब्ल्यू, ऐसे देता था। लेकिन इसमें क्या है, पहला वाला ही कथन क्या है, तो लंबा दे दिया है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दो ही कथन है इसमें भी, ठीक है। कैसे चेक किए हैं देखो ध्यान से। क्यू से पी की ओर जाना है, ठीक है। तो क्यू से एन तक आ गया मैं, ठीक है, डबल गेट और ये वाला, ठीक है, वीआईपी गेट से, ठीक है ना, ये हो गया। उधर तो जा नहीं सकता, लेकिन यहीं पे गलत नहीं करना है। अगर एन यहाँ पे नहीं दिया रहता और कोई जगह, तो क्या करते? गलत करते। लेकिन एन यहाँ पे और दिया हुआ है, एन पे डायरेक्ट चले जाओ। एन यहाँ हो गया, ठीक है, एन यहाँ हो गया ना। एन से मेरे पी तक जाना है, लाइन क्लियर है, इधर कोई गेट नहीं है, यहाँ तक लाइन क्लियर, यहाँ तक लाइन हो गया, तो सिंगल गेट यूज़ होता है, ठीक है। तो तीनों का सही है बस, ठीक है। विजेता बने हैं तीनों लोग, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग के पास पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग को बनाना है, ठीक है। ये आइदर और कंडीशन एक और कर दें, 5 मिनट लगेगा, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बनाएंगे, कुछ डाउट रहेगा तो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भेजूंगा मैं, इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। इसमें तो कुछ लिखने लायक है ही नहीं, चेक बस करना है, ठीक है। इसमें क्या ही लिखा हूँ, ठीक है, गलत सही बस किया हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, अगर नहीं समझेंगे, बुक में दिया है तो समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। बुक में देखेंगे आंसर में क्या दिया रहेगा, ये गलत है, ये सही है, कैसे गलत हुआ है, सही है, वही समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। ध्यान दो, हम एक कंडीशन पढ़ रहे हैं, इस टाइप करके लिख लेना, ठीक है, दूसरा टाइप का है ये। इसमें कौन सा आंसर आया? अभी तक क्या है, 4 ठोक में आता था। ये वाला आंसर कभी आया क्या हमारा? या तो 1 या तो 2, वही वाला आंसर के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। या तो 1 या 2 कब आता है, इसके लिए शर्तें हैं, शर्तें हैं, ध्यान रखना। पहला है दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, लिखिए इसको, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। दूसरा, दोनों निष्कर्षों के तत्व या एलिमेंट समान हो, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं सिलोगिज्म में, सेम वही वाला ही है, ठीक है। तीसरा है दोनों निष्कर्ष विरोधाभास होना चाहिए, जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए, दोनों निष्कर्ष विरोधाभास होना चाहिए। यही कंडीशन है बस। अलग अलग, एक क्या है दूसरा बोल रहे हैं, एक क्या है बड़ा है बोल रहे थे, एक क्या बोल रहा है छोटा बोल रहे हैं, एक कोई बराबर है बोल रहे थे, एक क्या बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं, ठीक, कोई बड़ा है बोल रहा है, कोई बराबर बोल रहा है, कोई छोटा और बराबर बोल रहा है, विरोधाभास हो रहा है ना, ठीक है। भाष है, ठीक है, गलती से लिखा गया है, विरोधाभास रहता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कब यह आंसर आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना है। इसको लिख लिए,
यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा सा बन जाएगा। क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन ए से टी दिया है और टी से एन दिया है और एन बराबर आपका डब्लू दिया है और निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष पहला दिया है डब्लू बराबर टी और सेकंड दिया है डब्लू लेस देन टी, ये दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए लेस देन इक्वल टी दिया है और टी ग्रेटर देन इक्वल एन दिया है और एन बराबर डब्लू दिया है। इसमें चेक करो, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत, यही बस चेक करो इसमें। जैसे पहले चेक करते थे ना, मेरे को बताओ आप लोग कि पहला निष्कर्ष सही है कि गलत है, दूसरा सही है कि गलत है? बताओ सुबह, दोनों गलत, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। डब्लू बराबर टी दिया है, डब्लू और एन समान है, ठीक है, और डब्लू बराबर एन है, डब्लू कोई जगह नहीं है लेकिन दोनों बराबर है। एन से मैं टी जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकते इधर, ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। और बराबर कोई जगह में आता है क्या? नहीं आता है, ठीक। ये क्या हो गया? डायरेक्टली गलत हो गया है, ठीक है, नहीं याद रखें। दूसरा किधर चेक करेंगे? टी से डब्लू की ओर चेक करेंगे। टी कहाँ पे है हमारा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। टी से मान लो ए आ जाता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और टी से क्या है? एन आ गया। मेरे कहाँ तक जाना है? डब्लू तक जाना है। देखो ये वाला काम आ रहा है, टी से एन तक आ गया और एन बराबर क्या है? डब्लू है। लेकिन चिन्ह याद रखना है, अगर दोनों यही चिन्ह यूज़ हो रहा है, टी से इधर ये वाला वीआईपी गेट वाला यूज़ हुआ और बराबर चिन्ह, इन दोनों को टक्कर रहता है तो कौन जीतता है? वीआईपी वाला। और इसमें क्या वीआईपी वाला दिया है? कोई जगह नहीं दिया है, इसीलिए ये गलत हुआ है। सिंगल चिन्ह आ गया ना। सिंगल चिन्ह कब लगता है? जब एक आध जगह रहे वो शामिल, एक आध जगह रहना चाहिए उसको शामिल, सिंगल गेट को डिस्टर्ब करना चाहिए, तभी वो उसको आंसर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या है? देखो टी से हमको कहाँ तक जाना है? डब्लू तक जाना है, इसको छोड़ो अभी। टी से एन तक चले गए और एन बराबर डब्लू, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है वो, ठीक है, मतलब ये, लेकिन चिन्ह ये रहता तो फिर सही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंगल है, सिंगल कोई जगह यूज़ हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसलिए क्या हुआ? ये गलत हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको आंसर, ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया रहे तो दोनों निष्कर्ष गलत है, यही बस छोड़ देना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया रहे या तो एक या तो दो, तो थोड़ा सतर्क हो जाना है। कब सतर्क होना है? जब आपको दोनों कथन क्या हो जाए? गलत हो जाए, ठीक है, ध्यान देना है। जब दोनों कथन गलत हो जाए तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, चेक कर लेना है एक बार। देखो इसमें कंडीशन क्या क्या है? दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, पहला शर्त बिल्कुल पालन कर रहे हैं ये वाला। दूसरा बोल रहा है दोनों निष्कर्ष के तत्व एलिमेंट सेम होना चाहिए। तत्व एलिमेंट किसको बोलते हैं? इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? डब्लू और टी की बात कर रहे हैं। इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? डब्लू और टी, भले ही आगे पीछे जैसे भी रहे, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम है ना। डब्लू और टी की बात कर रहे हैं, इसमें भी डब्लू और टी की बात कर रहे हैं। ये भी कथन, मतलब ये भी जो शर्तें हैं वो भी पालन कर रहे हैं। और दूसरा है दोनों निष्कर्ष विरोधाभास हो। विरोधाभास मतलब अपोजिट बोले। एक बोल रहा है कि डब्लू है बराबर टी के है, डब्लू है बराबर बोल रहे हैं टी के, मतलब डब्लू टी के बराबर है। और एक क्या बोल रहे हैं? डब्लू छोटा है टी के। दो अपोजिट हो गया। क्या दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लाजर का नंबर जो है, अब मतलब सुभाष से ज़्यादा है बोलूँगा, ठीक है। एक ये बोल रहा हूँ लाजर और सुभाष के बराबर है बोल रहा हूँ, दोनों अलग अलग बोल रहा हूँ मैं। एक हो सकता है कभी या तो बड़ा होगा या क्या होगा? बराबर होगा, या छोटा होगा या बराबर होगा। इसमें वही बोल रहा है विरोधाभास, तो ये भी पालन हो रहा है। तीनों शर्त पालन हो गया, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे आप लोग? या तो एक सही होगा या दो सही होगा। दोनों में से एक ही सही होगा ना, या तो वो बराबर होगा या क्या है? डब्लू जो है छोटा होगा, यही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है इस कंडीशन में क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है, ध्यान देना है। कब कंडीशन में लगेगा? जब आप लोग चेक करते रहेंगे, एक आध सवाल बनाएंगे, उसमें अगर दोनों कथन गलत हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना है। क्या चेक करना है? कि दोनों के एलिमेंट तो सेम नहीं है। अगर सेम है तो चलो थोड़ा सा और सतर्क हो जाना है। एक ही पॉइंट बचेगा आपको चेक करने के लिए, विरोधाभास वाला, ठीक है। सिंपल से याद रखना है, अगर दोनों कथन गलत हो गया, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो क्या लगेगा? आइदर और कंडीशन लगेगा, या तो एक या तो दो, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ तीनों फॉलो करेगा नहीं? हाँ तीनों फॉलो करेगा। मान लो ये पहला सही हो गया है, तो ये सब चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे, चेक ही नहीं करना है। जब दोनों गलत हो तभी चेक करना है, अदरवाइज चेक वेक नहीं करना है। डायरेक्ट क्या लगाना है? निष्कर्ष एक बस सही है करके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ डाउट है बताइए इसमें, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चलेगा। कल जो भी डाउट रहेगा बताएंगे मेरे क्लास में, ठीक है जी। भी आज मैथ्स क्लास अभी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। PDF भेज दूंगा मैं, उसी से आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है।